हेलो गाइस, वन सेकेंड मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गोल्डन ट्यूटोरियल। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा न्यू चैप्टर है वो है सेमी कंडक्टर। ओके, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें एटलीस्ट एक और मैक्सिमम 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑलराइट, सो गाइस, ये सेमी कंडक्टर हमारा जो चैप्टर है थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है। सो इस चैप्टर को हम एटलीस्ट 4 to 5 पार्ट में डिवाइड करके कंप्लीट करेंगे। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट इट। तो देखिए फ्रेंड्स, आपने 11th और 12th में वेल सेमीकंडक्टर सब्जेक्ट पढ़ा होगा बहुत ही डिटेल्स में, थ्योरेटिकल मेथड में। ओके, बट हम यहाँ पे थोड़ा स्मार्ट वे में पढ़ेंगे। ऑलराइट, सो देखिए, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे, सॉरी, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले थोड़ा एक चीज़ मेंशन कर दें आपको। जो हमारा फिजिक्स में कोई भी चैप्टर जो होता है, ओके, उसमें हमें 3 चीज़ें बेसिकली पढ़नी होती है। वेल मैंने ये प्रीवियस वीडियो में भी मेंशन किया, लेकिन अगेन फिर हम मेंशन कर देते हैं। सबसे पहले हमें पढ़ना होता है थ्योरी सेक्शन, एंड देन हमें पढ़ना होता है न्यूमेरिकल सेक्शन, एंड फाइनली हमें पढ़ना होता है एमसीक्यू। ऑलराइट, अगर हमें किसी चैप्टर पे अच्छे से कमांड करनी है तो ओबियसली हमें थ्योरी सेक्शन प्लस न्यूमेरिकल सेक्शन और एमसीक्यू सेक्शन बहुत अच्छे से आना चाहिए। ऑलराइट, सो टेक अ स्क्रीनशॉट नाउ फ्रेंड्स। सबसे पहले हम थ्योरी सेक्शन कंप्लीट करेंगे। तो थ्योरी सेक्शन में सबसे पहले हम पढ़ेंगे जो सब्सटेंस होते हैं वो एक्चुअल में कितने टाइप्स के होते हैं। ओके, तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि सब्सटेंस कितने टाइप्स के होते हैं। ऑलराइट, तो सब्सटेंस को हिंदी में अगर बताना चाहे तो इसे हम पदार्थ बताएं। ये कंडक्टिविटी के बेस पे इन्हें 3 पार्टों में डिवाइड किया है। किसके बेस पे? कंडक्टिविटी के बेस पे। ऑलराइट, सो कंडक्टिविटी बेस पे जो हमारा फर्स्ट पार्ट है वो है कंडक्टर। ऑलराइट, सेकेंड वन है हमारा सेमी कंडक्टर, और थर्ड वन हमारा इंसुलेटर। राइट, सो कंडक्टिविटी की बेस पे हमारे जो सब्सटेंस है बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं: कंडक्टर, सेमी कंडक्टर और इंसुलेटर। राइट, कंडक्टर को हिंदी में चालक, सेमी कंडक्टर को अर्धचालक और इंसुलेटर को अचालक कहा जाता है। राइट, सो कंडक्टर क्या होते हैं फ्रेंड्स? कंडक्टर वे सब्सटेंस होते हैं जिनकी कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है, और सेमी कंडक्टर वे सब्सटेंस होते हैं जिनकी कंडक्टिविटी कंडक्टर से तो कम होती है बट इंसुलेटर से ज़्यादा होती है। ऑलराइट, और जो हमारे इंसुलेटर होते हैं इनकी कंडक्टिविटी ऑलवेज निग्लिजिबल होती है, मतलब शून्य के बराबर होती है। ऑलराइट, नेगलेक्ट होती है। नाउ फ्रेंड्स, अब हम पढ़ेंगे कि जो सेमी कंडक्टर हमारे वो बेसिकली कितने टाइप्स के होते हैं। ओके, तो हम पढ़ेंगे सेमी कंडक्टर के टाइप। सेमी कंडक्टर, ओके, तो फ्रेंड्स सेमी कंडक्टर क्या होते हैं? सेमी कंडक्टर वे सब्सटेंस होते हैं जिनकी कंडक्टिविटी कंडक्टर से तो कम होती है बट इंसुलेटर से ज़्यादा होती है। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि इनकी कंडक्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में लाई करती है। राइट, सो चलिए हम टाइप पे डिस्कस कर लें। तो हमारे जो सेमी कंडक्टर होते हैं बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है हमारा इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर। सेकंड वन होता है हमारा एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर। ऑलराइट, सो इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर अगर हिंदी में बोलना चाहें तो इसे हम बोलते हैं निज अर्धचालक। ऑलराइट, क्या बोलते हैं इसे? निज अर्धचालक। ओके, और हमारे जो एक्सटेंसिक होते हैं उन्हें हम हिंदी में बोलते हैं बाह्य अर्धचालक। राइट, नाउ अब फ्रेंड्स हम पढ़ेंगे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। देखिए, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो चलिए इसे हम स्ट्रक्चर भी में पढ़ते हैं सो दैट हम बहुत ही आसान महसूस हो। ओके फ्रेंड्स, तो मैंने सेमीकंडक्टर की स्ट्रक्चर बना रखी है। ओके, सेमीकंडक्टर बेसिकली 2 फॉर्म में पाए जाते हैं। पहला फॉर्म होता है हमारा प्योरेस्ट फॉर्म और सेकंड होता है हमारा इम्प्योरेस्ट फॉर्म। ऑलराइट, तो सेमीकंडक्टर जो प्योरेस्ट फॉर्म में पाए जाते हैं उन्हें नाम दे दिया गया इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ऑलराइट, सो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जर्मेनियम और सिलिकॉन आते हैं। ओके, एंड जो हमारे इम्प्योरेस्ट फॉर्म में होते हैं वो उन्हें कहा जाता है क्या? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर।
ऑलराइट फ्रेंड्स। सो एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर कैसे फॉर्म किए जाते हैं तो वो भी समझते हैं। जो हमारे जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं लाइक जर्मेनियम एंड सिलिकॉन, इनकी जो कंडक्टिविटी होती है एक्चुअल में बहुत ही ज़्यादा क्या होती है, कम होती है। ओके, जो जर्मेनियम और सिलिकॉन जो हमारे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है इनकी कंडक्टिविटी बहुत ही ज़्यादा लेस होती है। तो इनकी कंडक्टिविटी को इंक्रीज़ करने के लिए इसमें कुछ इम्प्योरिटी मिलाई जाती है। ओके, तो इन इम्प्योरिटी मिलाने के बाद जो हमें सेमीकंडक्टर प्राप्त होता है उन्हें एक नया नाम दे दिया गया एक्सटेंसिक सेमीकंडक्टर। ओके, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एक्सटेंसिक जो सेमीकंडक्टर हैं वो किससे बनाए जा सकते हैं, किससे बनाए जाते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर से। ओके, इसमें या तो फिर टेट्रावैलेंट इम्प्योरिटी ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी मिलाते हैं या तो फिर पेंटावैलेंट। ओके, क्यों मिलाते हैं, क्योंकि जो हमारे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं उनकी जो कंडक्टिविटी होती है वो बहुत ही ज़्यादा लेस होती है। ओके, नाउ फ्रेंड्स अब हम कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ओके, जिनसे एमसीक्यू बनते हैं, और एक्सटेंसिक सेमीकंडक्टर उनकी भी कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। ऑलराइट, सो चलिए इनकी कुछ प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं, ब्रू से ले लेते हैं। ओके, फ्रेंड्स इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, जो मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ। सबसे पहले ये प्योरेस्ट फॉर्म में पाए जाते हैं। ओके, लाइक जर्मेनियम एंड सिलिकॉन दोनों ही ऑलवेज प्योरेस्ट फॉर्म में पाए जाते हैं और दोनों ये टेट्रावैलेंट एटम है। ऑलराइट, थर्ड पॉइंट हमारा जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल होते हैं नंबर ऑफ होल्स के। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी फॉर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ओके, एंड जो हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी है कि दोनों ही एटम, ओके, दोनों ही एटम जर्मेनियम और सिलिकॉन कैसे हैं, टेट्रावैलेंट एटम है। ऑलराइट, सो these are the most important property for intrinsic semiconductor. now अब हम पढ़ेंगे एक्सटेंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में। ओके, नाउ फ्रेंड्स अब हम पढ़ेंगे एक्सटेंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में। ओके, सो चलिए जानते हैं एक्सटेंसिक सेमीकंडक्टर क्या होते हैं। ओके, और ये कितने टाइप्स के होते हैं। तो हमारे जो एक्सटेंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं, एक्सटेंसिक सेमीकंडक्टर ये बेसिकली इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर से ही फॉर्म किए जाते हैं। ओके, जो हमारे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं जर्मेनियम एंड सिलिकॉन, इसमें हम इम्प्योरिटी मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं, इम्प्योरिटी। ओके, इसमें इम्प्योरिटी मिला दें, यानी कि इसमें इम्प्योरिटी क्या कर दें, डोप करा दें। डोप करा दें मीन्स मिला दें। जब इसमें इम्प्योरिटी यानी कि अशुद्धि मिला देते हैं तो इसके बाद हमें जो सब्सटेंस मिलता है, जो सेमीकंडक्टर मिलता है, उसे हम नाम देते हैं एक्सटेंसिक सेमीकंडक्टर। ऑलराइट, सो इम्प्योरिटी क्यों मिलाई जाती है, क्योंकि जर्मेनियम और सिलिकॉन की जो एक्चुअल में कंडक्टिविटी होती है बहुत ही ज़्यादा लेस होती है। ओके फ्रेंड्स, ये जो इम्प्योरिटी डोप कराई जाती है ये इम्प्योरिटी या तो ट्राइवैलेंट होगी, त्रिसंयोजी, ओके, और या तो फिर ये होगी पेंटावैलेंट। ओके फ्रेंड्स, ट्राइवैलेंट के रूप में हम लेते हैं एल्यूमिनियम को, एंड जो पेंटावैलेंट है इसके रूप में हम लेते हैं फॉस्फोरस को। ओके, नाउ अब हम फ्रेंड्स पढ़ेंगे एक्सटेंसिक सेमीकंडक्टर के टाइप्स के बारे में। क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ एक्सटेंसिक सेमीकंडक्टर। ऑलराइट फ्रेंड्स, मैंने बहुत अच्छे से स्ट्रक्चर भी बना रखी है। ऑलराइट, सो दैट आपकी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो। ओके, सो अब हम पढ़ेंगे एक्सटेंसिक सेमीकंडक्टर के टाइप्स। चलिए इसे भी पढ़ लेते हैं। सो एक्सटेंसिक जो हमारे सेमीकंडक्टर होते हैं, एक्सटेंसिक सेमीकंडक्टर, ये बेसिकली हमारे टू टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं, टू टाइप। फर्स्ट होता है हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर, सेकंड होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर। राइट, सो एन टाइप जो होता है इसमें ये क्या होते हैं, और पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होते हैं। ओके, तो चलिए इसे भी बारी बारी से समझ लेते हैं। जो हमारे एन टाइप होते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर जो होते हैं वे कंडक्टर होते हैं जो निज अर्धचालक जर्मेनियम और सिलिकॉन में, निज अर्धचालक जर्मेनियम और सिलिकॉन में पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी लाइक फॉस्फोरस मिलाने से फॉर्म किए जाते हैं। ओके, और हमारे जो पी टाइप होते हैं,
पी टाइप जो सेमीकंडक्टर होते हैं वो कैसे फॉर्म किए जाते हैं? जो हमारे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जर्मेनियम और सिलिकॉन होते हैं, इसमें ट्राइवेलेंट ओके, ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी डोप कराई जाती है। ओके, तो ट्राइवेलेंट जो हमारी इम्प्योरिटी होती है उसकी जगह पे हम लेते हैं एल्यूमिनियम को या फिर हम ले लेते हैं बोरॉन को। ओके फ्रेंड्स, तो जर्मेनियम और सिलिकॉन ये क्या हमारे निज अर्धचालक हैं। इसमें त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाने के बाद जो हमें सेमीकंडक्टर मिलता है उसे हम पी टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, नाउ फ्रेंड्स यहाँ पे एक डाउट जनरेट हो जाता है कि हम कैसे याद रखें कि पी टाइप में ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी डोप कराई जाती है और जो एन टाइप उसमें पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी डोप कराई जाती है। तो गाइज इसे समझने के लिए हम आपको ट्रिक बता रहे हैं। ओके, देखिए एन टाइप सेकेंड वन है हमारा पी टाइप। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एन टाइप और ये हमारा है पी टाइप। ओके, सो एन टाइप में दो कैरेक्टर हैं, दैट मीन्स इसमें पेंटावेलेंट मिलाया जाएगा जिसकी बैलेंसी ज़्यादा होगी। ओके, पेंटावेलेंट ऑटम पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी डोप कराई जाएगी। इसमें सिंगल कैरेक्टर है, दैट मीन्स ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी लाइक एल्यूमिनियम और बोरन डोप कराई जाएगी। ओके, तो इस प्रकार से हम इसे याद रख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी ट्रिक है। ओके, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गई होगी। ओके, टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके, ना फ्रेंड्स अब यहाँ पे देखिए पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी के रूप में क्या लेते हैं, फॉस्फोरस। अगर इस स्ट्रक्चर बना के अगर एक्सप्लेन करना चाहें तो कुछ ऐसी होगी स्ट्रक्चर। ओके, तो ये आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रही होगी। ओके, जो हमारा जर्मेनियम होता है वो टेट्रावेलेंट एटम होता है, दैट मीन्स हम जर्मेनियम की 4 एटम लेंगे और इसमें फास्फोरस यानी जो पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी है उसे डोप करा देंगे। तो इसके जो फास्फोरस का देखिए साइड में मैंने लिख रखा है, इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 15 होता है, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है वो 285 होता है। ओके, तो यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन आपस में शेयरिंग करके कोवलेंट बॉन्ड बना लेंगे, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन हमारा एक्स्ट्रा बचेगा। दैट मीन्स यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे वो ग्रेटर देन होंगे नंबर ऑफ होल्स। किसके लिए? ये होगा हमारा एन टाइप के लिए। ओके, तो ये भी एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है। ठीक है, एन टाइप के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? एन सफिक्स ई स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन एन सफिक्स एच। दूसरा ऑप्शन होगा एन सफिक्स ई लेस देन एन सफिक्स एच। तीसरा ऑप्शन होगा एन सफिक्स ई इक्वल्स टू एन सफिक्स एच। और चौथा ऑप्शन होगा नन ऑफ द। कौन सा सही होगा? ये वाला। क्यों सही होगा? क्योंकि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बचता है। ओके, सो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा। नाउ यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेटर है नंबर ऑफ होल्स से। ठीक है, तो दैट मीन्स इसका अर्थ ये होता है कि जो इसमें आवेश वाहक का जो रोल प्ले करेंगे, इसमें जो आवेश वाहक यानी कि चार्ज कैरियर का जो रोल प्ले करेंगे, चार्ज कैरियर इसमें जो चार्ज कैरियर का जो रोल प्ले करेंगे वो मेजॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन रोल प्ले करेंगे। ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, यानी कि आवेश वाहकों का जो रोल प्ले करेंगे वो क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन करेंगे। नाउ आप पढ़ेंगे क्या? पी टाइप सेमीकंडक्टर। ओके, चलिए इसे भी समझ लेते हैं। पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होते हैं कि जो हमारे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जर्मेनियम और सिलिकॉन होते हैं, इनकी कंडक्टिविटी बहुत ही ज़्यादा कम होती है। इनकी कंडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए अगर हम ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी को डोप करा दें, ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी। ओके, ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी शॉर्ट में लिख देते हैं IMPU। ओके, और ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी के रूप में क्या लेंगे? या तो हम एल्यूमिनियम लेंगे या फिर बोरोन। ओके,
सो चलिए इसे स्ट्रक्चर बना के भी समझ लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर भी बना रखी है, यहाँ पे देख सकते हैं RHS साइड में। ओके, मैंने टेट्रावेलेंट ऑटम जर्मेनियम को ले रखा है और इसमें एल्यूमिनियम डोप किया है। ओके, सो यहाँ से जर्मेनियम एल्यूमिनियम के साथ एक इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग करके कोवलेंट बॉन्ड बना लेंगे और यहाँ पे एक होल्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो एल्यूमिनियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 13 होता है। ओके, एल्यूमिनियम का जो एटॉमिक नंबर वो 13 और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है 283। ओके, तो इसके यानी कि संयोजी केस में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 3। तो 3 होते हैं, मतलब एक कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा तो एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, दैट मीन्स एक होल्स क्रिएट हो जाएगा। अगर होल्स क्रिएट हो गया तो इसका मतलब होता है कि यहाँ पे नंबर ऑफ होल्स ग्रेटर हो जाएंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। ओके, तो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ पी टाइप। और हम कह सकते हैं यहाँ पे जो चार्ज कैरियर का जो रोल प्ले करेंगे वो होल्स प्ले करेंगे। ठीक है, चार्ज कैरियर यानी आवेश वाहकों का रोल कौन प्ले करेंगे? पी टाइप में होल्स करेंगे। ओके, होल्स को हिंदी में फ्रेंड्स कोटार कहा जाता है। ओके, और ये धनावेशित कण होते हैं, इन्हें E+ से प्रदर्शित किया जाता है, कोटारों को। ठीक है, कोटार धनावेशित कण होते हैं और इन्हें हम E+ से प्रदर्शित करते हैं। ओके, तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। वेल, इसके बाद आज की इस वीडियो में इतना ही। ठीक है, वेल आगे और भी है डायोड वगैरह। ठीक है, तो डायोड, फ्लो ऑफ करंट इन PN जंक्शन डायोड, तो ये सब हम पढ़ेंगे पार्ट 2 में। ओके, बिकॉज वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाएगी। सो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। सो अगर आपको समझ में आ गया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।